नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब में अगली साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही सूबे में सियासी हलचल शुरू हो गई है। पंजाब की 3 विधायकों वाली पार्टी पंजाब एकता पार्टी ने कांग्रेस में विलय का ऐलान कर दिया है। सुखपाल सिंह खैरा, जगदेव सिंह और पीरमल सिंह ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और इसी दौरान सीनियर नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। पंजाब के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैरा, मौर से विधायक जगदेव सिंह और भदौर विधायक पीरमल सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके 12 तुगलक लेन आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कांग्रेस में पार्टी के विलय की आखिरकार घोषणा कर दी गई। आज हरियाणा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हो गए हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया के सामने सरकार के 600 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों का पूरा खाका रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दूसरे कार्यकाल के क्षेत्र दिनों में 400 दिन कोरोना महामारी के रहे। इसके बावजूद भी सरकार अपनी अच्छी स्पीड पर चलती रही। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी लोकहित के कामों को रुकने नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे काम भी किए जो अभी तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद समाज के सभी गरीब कमजोर वर्गों का कल्याण करना है। इसीलिए सरकार ने 600 दिन में अधिकारियों के साथ मिलकर 1200 दिन का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरी तबके तक पहुंचे, इसीलिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की और अब हरियाणा में परिवारों की पहचान के लिए एक नंबर बन गया है। केंद्र सरकार ने भी इस योजना की सराहना करते हुए राज्यों को पत्र लिखकर इसी तरह का डेटाबेस बनाने को कहा है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को मिल सके। 400 दिन, इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही, लेकिन हम लगातार चलते रहे। अन्य विभागों के साथ प्राथमिकता के तौर पर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे, हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। अगर मैं 600 दिन की बात करूं तो हमने 1200 दिन का काम कर लिया इसमें, और हमारी तो पहली टर्म थी उसको भी अगर मिलाते हैं तो हमने पिछले 5 साल में भी 10 साल का काम किया। काम के नाते से हर हमारा साथी, और केवल मंत्रिमंडल के साथी ही नहीं, तो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जैसा उनको कहा, जैसा एक नीति के नाते, पॉलिसी के नाते जो बातें सरकार की ओर से बनाई गई, उसको सिरे चढ़ाने में, नीचे उतारने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 से पंचकुला के कई लोकल स्थानों के लिए बस सर्विस का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के विभिन्न रूटों पर चलने वाली लोकल बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया है। दरअसल लंबे समय से कई स्थानों के लिए लोकल बस सर्विस की सुविधा न होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते लोगों की सुविधा के लिए पंचकुला के कई रूटों पर लोकल बसों को अब तक शुरू किया गया है। आपको ये बता दें कि बस सर्विस पंजाब के जीरकपुर से भी मुसाफिरों को ले जाने व छोड़ने का काम करेगी। पांच रूट हमने बनाए और वो जो सर्कल के अंदर बसें जो हैं वो घूमती हैं, जो भी जहाँ जहाँ हमारे बस स्टॉप बने उन सभी बस स्टॉप से होकर के ये जो हमारे रूट जलौली से लेकर के केतड़ी तक, चंडी मंदिर से और ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 तक 43 तक
ये सारे रूट जो आज तक काम नहीं कर रहे थे या कम थी संख्या, उनको बढ़ा करके ये रेगुलर जो बस सेवा है, लोकल बस सेवा हमने शुरू की है। और कैथल दौरे पर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की। आपको बता दें कि इस मीटिंग में निकाय चुनाव और सरपंच चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल और तेल के बढ़ते दाम को लेकर भी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन में घोटाले को लेकर सांसद सुशील गुप्ता ने बयान दिया। इस घोटाले ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को बताया कि ठेस पहुंचाई है। और फरीदाबाद में दो भाइयों के बीच जमीन की पैमाइश को लेकर हुए झगड़े में एक भाई ने जमकर फायरिंग कर दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। मामला फरीदाबाद के सागरपुर गांव का है। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद के सागरपुर गांव का है, जहां पर दो भाइयों के बीच जमीन पैमाइश को लेकर झगड़ा हो गया और इस गुस्साए एक भाई रामवीर ने दूसरे भाई सतवीर पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि कोई भी गोली सतवीर को नहीं लगी। फायरिंग की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं समेत आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सागरपुर बल्लभगढ़ में दो सगे भाइयों के बीच में आपस में गोलियां चली हैं। रामवीर नाम का एक आरोपी है इसमें, जिसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से, रिवॉल्वर से गोलियां चलाई हैं। कई राउंड फायर किए इसमें और जमीन की पैमाइश को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ है और घटना के बाद से रामवीर फरार है। एफआईआर इसमें दर्ज कर ली गई है। जल्द रामवीर को गिरफ्तार किया जाएगा। फंसे व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यापारी शंकर नरूला से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसने आर्थिक तंगी का हवाला देकर मदद की मांग की। यह आरोप है कि उसे अपने जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो भी बना दिया गया था। इसके बाद इन लोगों ने शंकर नरूला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे लगातार पैसे लेते रहे। व्यापारी जब इन लोगों को पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो आरोपियों ने व्यापारी को बुरी तरह से धमकाया, जिसके बाद परेशान व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। ये कंप्लेंट जो है डीसीपी क्राइम साहब को शंकर नरूला ने दी थी। उसने आरोप लगाए थे कि कोई लेडीज़ है जो उससे वीडियो बना ली उसकी और उसके तहत उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसे हट रहे हैं और बार बार धमकी भरे कॉल उसके आ रहे हैं पैसे के मामले में, जिसके चलते डीसीपी क्राइम साहब ने शिकायत को क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 को दिया था, जिन्होंने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और खबर कैथल से है। कैथल के बलराज नगर स्थित आशीर्वाद गार्डन के पास सीएम फ्लाइंग ने एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की है। आपको बताएं कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने इंस्पेक्टर राजदीप मोर, फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजेश और डॉक्टर राजीव के साथ पुलिस टीम भी शामिल रही। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। टीम ने जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बाहर या अंदर जाने नहीं दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि टीम को यह सूचना मिली कि बड़े पैमाने पर यहां पर अचार बनाया जा रहा है और निर्धारित पैमाने पर साफ सफाई और गुणवत्ता को दरकिनार किया जाता है। जानकारी मिली है और इसी आधार पर यह छापेमारी की गई और सैंपल्स यहां पर लिए गए हैं। फिलहाल जो सैंपल्स लिए गए हैं उनको जांच के लिए भिजवा दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई होगी। और कैथल के गांव कांगथली में खराब बिजली लाइन को ठीक करते समय पोल से गिरकर सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई है। आपको बताएं कि एलम खुराना रोड के पास कालूवानी गामड़ी का रहने वाला था, जो कि साल 2008 में बिजली निगम में डीसी रेट पर नौकरी करता था। सूचना मिलने के बाद परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बिजली निगम के एसडीओ और जेई को कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब हंगामा किया। ये कहा कि तूफान में बिजली के सप्लाई बाधित होने के कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा था, जिससे कर्मचारियों से दिन रात काम लिया जा रहा था।
और करनाल के सेक्टर 8 की एक कोठी में चोर ने ग्रिल तोड़कर घुस गया और लगभग 16 लाख नकदी के साथ 2 मोबाइल चोर करके वहां से फरार हो गया। मकान मालिक नीरज गुप्ता देहरादून अपनी बच्चों को लेने गया हुआ था, जिसके चलते इस वारदात को चोर ने अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी कुमार ने बताया कि उनको नीरज गुप्ता की शिकायत मिली है, जिसमें 16 लाख नकदी और 2 मोबाइल चोरी करने की बात बताई गई है, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया है, फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं और चोरों को जल्द ही पकड़ने की बात भी कही जा रही है। कल दरखास्त प्राप्त हुई थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिए और मौके पर जाकर मुलाजिमों का कर लिया और एफएसएल टीम बुलाकर उसके कार्रवाई कर दी है और तफ्तीश जारी है। क्या शिकायत मिली थी सर? उसने क्या कहा नीरज ने? भाई मेरे मकान में मेरे बैग में पैसे रखे थे और मैं देहरादून चला गया था, अगले दिन आकर देखा तो बैग नहीं मिला। और खबर करनाल से, जहां पर हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमाएं तय करने के लिए यमुना नदी में जिला के गांव बड़ी में लगाए जा रहे पिलरों का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षण और अब हरियाणा के मिशन डायरेक्टर जनरल गिरीश की अध्यक्षता में करनाल के लघु सचिवालय में सभागार में एक मीटिंग हुई है। इसमें कई अधिकारी शामिल रहे। करनाल में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर बड़ी गांव में पिलर लगाने का जो काम शुरू हुआ है वो लगभग पूरा हो गया है। उसी की तर्ज पर सभी 5 जिलों में अब आगे का काम शुरू किया जाएगा। शुरू हुआ था पूरे हरियाणा का, जिसमें जो हमारी यूपी के साथ बाउंड्री है, हरियाणा यूपी बाउंड्री, वहाँ पे पिलर्स लगाए जाएं, ये प्रोजेक्ट था। बढ़ी गांव पड़ता है करनाल तहसील में, वहाँ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें 20 पिलर लगने थे जो कि अभी लगाए जा रहे हैं। उनमें से 12 लगा दिए हैं, बाकी का कार्य प्रगति पे है। ये पिलर्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जैसे ज़मीन के अंदर 50 फीट गहरे इनकी फाउंडेशन और ज़मीन से ऊपर 20 फीट, यानी टोटल 70 फीट के पिलर हैं, ताकि नदी में ज़्यादा पानी भी आए तो डैमेज ना हो और परमानेंटली एक निशान रहे कि हरियाणा किस साइड है और यूपी कितना है, किधर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।